कई साल पहले मैं घर के हालातों से तंग आकर अपना रोजगार कमाने के लिए बैरून मुल्क आ गया। मैं सोचता था कि बैरून मुल्क आकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मैं अपनी बड़ी बहन की बहुत अच्छे से शादी करूंगा, अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तालीम दिलाऊंगा और अपनी माँ को एक अच्छा रहन सहन दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब की वफात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये परदेस मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी माँ ने रोते हुए मुझसे सिर्फ एक बात की थी कि मेरे लाल, तेरी माँ को तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू जल्दी वापस आ जाना। और मैंने भी अपनी माँ को गले लगाकर अपनी माँ से वादा किया था कि मेरी माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन मैं आज भी घर वापस नहीं जा पाया। यहाँ आकर मैंने पैसा कमाया। सबसे पहले अपनी बहन की शादी की। शादी पर मेरी बहन मुझे वीडियो कॉल करके बहुत रोई। मुझे कहने लगी कि भाई, सब यहाँ हैं लेकिन तुम नहीं हो। मैंने अपनी बहन को समझाया कि तू फिक्र ना कर, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। उस दिन मैं अपनी बहन की कॉल कट करके बहुत रोया, क्योंकि मुझे भी सबकी बातें याद आ रही थी। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं अपनों में वापस लौट जाऊं, लेकिन मैं मजबूर था, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना बाकी था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा हाथ कर जाएगी। एक हादसे में मेरे छोटे भाई की मौत हो गई। मेरे दोस्तों ने हर मुमकिन कोशिश की कि मुझे वतन वापसी की टिकट मिल जाए, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद था। तब मैं दीवारों में टकरे मार मार कर रोया। वो मेरी बेबसी की इंतहा थी, जब मेरी माँ चीखें मार मार कर मुझे पुकार रही थी, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा सकता था। मेरी माँ मेरे भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मेरी माँ भी कुछ दिनों बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग ये है कि मैं अपने भाई और माँ को आखिरी दफा ना देख पाया, उनका आखिरी दफा दीदार ना कर पाया। अब वतन कोई ऐसा नहीं रहा जिसके लिए मैं वापस लौट जाऊं। एक मेरी बहन है जो जिद करती है कि वापस लौट आओ, लेकिन ना इतनी हिम्मत है और ना ही इतना हौसला। इस परदेस ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया।